Good morning dear students, welcome to my online maths class. Students, आज हम चैप्टर 3 गिव एंड टेक का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने 2 पार्ट्स आपको सेंड कर दिए थे ग्रुप में। आई होप आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिए होंगे वो और समझ भी लिए होंगे। तो उसी से रिलेटेड टॉपिक मैं आज आपको नोटबुक में करा रही हूँ। इसके लिए आपको अपनी नोटबुक और पेंसिल रेडी रखनी है। सो लेट्स स्टार्ट। आप आज की डेट डालेंगे 18 अगस्त 2020। चैप्टर 3 गिव एंड टेक पार्ट 3 मत डालिएगा, ये मैंने डाला है। इसमें हम पढ़ेंगे स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन बाय यूजिंग स्कीपिंग काउंटिंग। आपको याद होगा स्कीपिंग काउंटिंग, हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था इसे। फॉरवर्ड और बैकवर्ड काउंटिंग, 10s 20 50s 25 इस तरह से हमने स्किप करके काउंटिंग लिखी थी, जो पैटर्न थे नंबर पैटर्न। तो हम अब इसे आगे बढ़ाते हैं। ये आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक टेबल बनी है। आपको याद है किट्टू का होम, जो कि 1 से 100 तक रूम वाला था, इसी तरह टेबल से बना हुआ था। आप कंप्यूटर में भी से टेबल बनाना सीखेंगे। मैंने आपको वीडियो में बताया है कि जो ये टेबल होती है स्टूडेंट्स, ये कॉलम और रो से बनती है। ठीक है, कॉलम और रो से बनती है। जो ये आपके खड़े होते हैं, इसे खड़े बॉक्स होते हैं। इस तरह से ये बॉक्स हैं, खड़े बॉक्स। ये वर्टिकल बॉक्स हैं। क्या हैं ये? वर्टिकल बॉक्स। ऊपर को जो बॉक्स बने हैं इस तरह से, इन्हें बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कॉलम। और जो ये इस तरह से तिरछे बॉक्स होते हैं, हॉरिजेंटल बॉक्स, इन्हें कहते हैं रोज। क्या कहते हैं इन्हें? रोज। ओके, तो ये मैंने ये कॉलम और रोज से टेबल बनती है, और इसी के मेथड को हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट में यूज करना है। इसके लिए सबसे पहले आप ये कीवर्ड्स को समझ लीजिए स्टूडेंट, जो आपने पढ़ा था किट्टू के होम के जरिए। ये है आपका अपवर्ड, ऊपर को। जब हम बॉक्स में ऊपर को अपवर्ड ऐसे चलते, मूव अपवर्ड, ऊपर को चलते हैं, तो हम ऐड करते हैं। क्या करते हैं? ऐड। और कितना ऐड करते हैं? 1 बॉक्स में 10, दूसरे बॉक्स में फिर हमने जंप किया तो 10 ऐड किया, फिर हमने जंप किया, फिर 10 ऐड किया, फिर हमने जंप किया, 10 ऐड। इसी तरह से हम 10 ऐड, ये शॉर्टकट ट्रिक आप किट्टू ने आपको बताई थी ऐड करने की। ठीक है, और इसी तरह से जब हम डाउनवर्ड्स आते हैं स्टूडेंट्स, तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। क्या करते हैं? बॉक्स में अब हम जैसे यहाँ से ये बॉक्स बना है, यहाँ से हम डाउनवर्ड्स इस तरह से आएंगे, इस तरह से आएंगे, तो हम यहाँ पर -10 करते जाएंगे। -10 कितना करते जाएंगे? यहाँ मैंने लिखा भी है, ये 10 - 1 बॉक्स से नीचे को तुम फिर उतरोगे तो -10 करेंगे, फिर -10 करेंगे। जितनी बार नीचे को आप जंप करेंगे डाउनवर्ड्स में, उतनी बार आप -10 करते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। ऊपर जाते समय +10 और नीचे आते समय -10 करना है हमें। फिर हमने स्टेप पढ़े थे स्टूडेंट्स, स्टेप पढ़े थे ना 1 by 1। जब हम राइट साइड में स्टेप वाइज चलते हैं स्टूडेंट्स, 1 रूम से 2 रूम, सेकेंड रूम, ये रूम ही बनाए थे किट्टू के बॉक्स हम यहाँ पर, तो 1 फॉरवर्ड होते हैं। फॉरवर्ड मीन्स आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो राइट साइड में जब हम जाएंगे तो हम प्लस करेंगे 1। कितना प्लस करेंगे? 1 स्टेप। एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाने के लिए +1, अगेन +1, अगेन +1। ओके, इस तरह से राइट साइड में हम +1 करेंगे। और जब हम बैकवर्ड जाएंगे, पीछे की तरफ लेफ्ट साइड में मूव करेंगे, तो हम क्या करेंगे? -1। क्या करेंगे? -1 करेंगे। ये इसे आप इस तरह से ही पढ़ सकते हैं। फॉरवर्ड में सक्सेसर होगा और बैकवर्ड में प्रीडिसेसर होगा किसी भी नंबर का। ठीक है, और अब आपकी समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें करना है। अपवर्ड्स में +10, डाउनवर्ड्स में -10, राइट साइड में आपको +1 और लेफ़्ट साइड में -1 करना है। और इसी ट्रिक का, इसी शॉर्ट ट्रिक का यूज करके आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखने हैं। ठीक है, आप, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। आप इसे आप बना लीजिएगा अपनी नोटबुक में, इसे नोट कीजिएगा, और टेबल को नोट मत कीजिएगा। ठीक है, केवल इसे नोट कीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए
फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पर 37 + 9। 37 में 9 ऐड करने से क्या होगा, कितना होगा? तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, 37 वाला बॉक्स हमें लेना होगा। अब प्लस करना है तो यानी कि हमें अपवर्ड मूव करना होगा, प्लस है ना, अपवर्ड मूव करना है। अपवर्ड में कितना होगा, 10। तो हमने यहाँ पर 37 का बॉक्स बनाएंगे हम इस तरह से, ठीक है। अब हम अपवर्ड में ऐसे जंप लगाएंगे दूसरे बॉक्स में, तो क्या मिलेगा हमें, 47। ये हमने जब जंप लगाया तो +10 कर दिया, क्या कर दिया, +10, और हमें क्या मिल गया, 47। लेकिन स्टूडेंट्स हमें क्या ऐड करना था, 9। इसका मतलब क्या है कि हमें 1 इस 10 में से 1 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि हमें लेफ़्ट साइड में मूव करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 1। तो -1 करने के लिए हमें किस साइड मूव करना है, आपको यहाँ मैंने बताया हुआ है लेफ़्ट साइड में। तो हम इधर लेफ़्ट साइड में एक बॉक्स बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से बना देंगे एक बॉक्स। तो ये हो जाएगा, हम यहाँ से लेफ़्ट साइड में मूव कर गए, -1 कर दिया हमने। अब आप बता सकते हैं ना 47 से पहले उसका प्रीडिसेसर क्या होता है, 46। ऑब्वियसली आपको प्रीडिसेसर पता है ना, तो आंसर क्या आ गया हमारा, 46। तो हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे 46, ठीक है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर तरीका है, पहले आप 37 में +10 किया आपने, 37 + 10 किया, आंसर आया 47। अगेन हमने फिर क्या किया, 47 में -1 किया, और हमारा तब आंसर हमें मिला है 46। तो इस तरह से आपको इसे टेबल के थ्रू शो करना है और इस तरह से दिखाना है, ठीक है। आपका आंसर आए, आपको डायरेक्ट प्लस और माइनस अभी नहीं करने हैं, ये किट्टू ने जो शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी उसी ट्रिक से आपको यहाँ पर ऐड करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 65 - 30। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये 65 है और हमें क्या करना है, माइनस करना है। यानी माइनस करना है यानी कि हमें डाउनवर्ड्स आना है। कहाँ आना है, डाउनवर्ड्स आना है। ये देख रहे हैं ना, -10, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं, डाउनवर्ड्स आना है। तो अब देखिए आप यहाँ पर हम 65 का बॉक्स बनाएंगे और अब हम डाउन की तरफ जंप करेंगे, मूव करेंगे इसे। तो ये क्या हो जाएगा, -10, 1 - 10 करेंगे क्योंकि हमें 30 माइनस करना है। अभी 10 माइनस करेंगे पहले, 55। अगेन हम नेक्स्ट बॉक्स में जंप करेंगे, 10, तो 45। अब हमने कितने माइनस कर लिए, 10 और 10 20 माइनस कर चुके हैं। हमें कितने माइनस करने हैं, 30 माइनस करने हैं। तो एक बार हमें और 10 माइनस करना पड़ेगा, एक जंप डाउनवर्ड में और करना पड़ेगा इस तरह से। तो -10, अब कितना आ गया हमारे पास, 35। सिंपल है ना, बहुत ईजी शॉर्ट ट्रिक। हमें इतना लंबा चौड़ा स्टेप वाइज ना जा करके सीधे डाउनवर्ड्स में जंप किया और हमें आंसर मिल गया, ठीक है। तो हमने ये आ गया हमारा आंसर। तो हमने इसमें क्या किया, 65 इसे ऐसे लिखेंगे, -10 को ऐसे ब्रैकेट कर देंगे, तो हमारा आया था 55। फिर हमने क्या किया था, फिर -10 किया था, तो हमें आया 45। फिर हमने फिर -10 किया था और फिर हमें मिला था 35। देखिए 1 10 2 10 3 10, तो 3 10 या 30, हमने 30 माइनस कर दिया स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप इसे अपनी नोटबुक में करेंगे, टेबल भी बनाएंगे, इस तरह से टेबल भी शो करेंगे और इस तरह से सॉल्व भी करके दिखाएंगे इसे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी तरह से हम देखेंगे, 36 + डैश 94। 36 में क्या ऐड करें कि हमें 94 मिले, ठीक है। 36 में हमें क्या ऐड करना है कि हमें 94 मिलता है। तो आप देख लीजिए, 36 में हमने प्लस करना है। प्लस मीन्स मैंने अभी आपको बताया कि हमें अपवर्ड मूव करना है। कैसे करना है, ऊपर की ओर जाना है।
तो हम यहाँ पर 36 का बॉक्स नीचे से बनाएंगे। प्लस का मतलब अपवर्ड और माइनस का मतलब डाउनवर्ड्स, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे हमने 36 का बॉक्स बनाया। अब हम अपवर्ड मूव करते जाएंगे। मूव किया एक बार हमने अपवर्ड, तो +10 कर दिया। क्या आया? 36 में +10 करेंगे तो कितना आएगा? 46। ठीक है, हमें पहुंचना है 9। जब तक हम 94 तक नहीं पहुंचते तब तक हम जंप करते रहेंगे। ठीक है, तो ये अब हमने एक जंप और लेना है। यहाँ से एक जंप किया, फिर +10 हो गया। यहाँ पर शो भी करेंगे हम +10 किया, 56 में पहुंच गए हम। फिर हम एक जंप और लेंगे। तब तक लेंगे हम जंप जब तक हम 90s की रो में नहीं पहुंच जाते। ठीक है, 66। फिर हम एक जंप और लेंगे, हम पहुंच गए 76 में। फिर हम एक जंप और लेंगे तो हम पहुंच गए 86 में। फिर हम एक जंप और लेंगे और पहुंच गए हम 96 में। ठीक है, ये यहाँ पर आप +10 भी शो करेंगे स्टूडेंट। इससे पता चलेगा कि आपको पता है कि आप +10 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जब ऊपर की आप मूव कर रहे हैं तो +10 ऐड, क्योंकि ये 10 आपको जोड़ने पड़ेंगे, अभी ऐड करने होंगे, तभी आपका आंसर आएगा। अब आप देखिए, ये हम कहाँ पहुँच गए? 96 में पहुँच गए, लेकिन हमें कहाँ पहुँचना था? 94 पर पहुँचना था। 94 आपको पता है कि 96 से छोटा है, तो यानी कि हमें माइनस करना है, और माइनस करने के लिए 1 स्टेप बैकवर्ड जाना होगा, पीछे जाना होगा। तो यहाँ से हम लेफ़्ट साइड में 1 करेंगे। ठीक है, 96 से 1 माइनस करेंगे, 95 आएगा। यहाँ पर -1 दिखा देंगे। ठीक है, लेफ़्ट साइड में हम जा रहे हैं। मेरे यहाँ पर जगह नहीं है स्टूडेंट, इसलिए मैंने ऊपर कर लिया। आप बगल से ही करेंगे। 95 में से फिर -1 करेंगे तो कहाँ पहुँचे? 94। ऐसे हम 94 में पहुँचेंगे। ठीक है, तो आप देखिए हमने कितनी बार हमने जंप किया। 10 10 10। कितनी बार 10 किए? 1 2 3 4 5 6। 6 10 जा 60। ठीक है, उसके बाद हमने 60 में से -1 किया तो 59। 59 में से फिर हमने -1 किया 58। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पर? 58। तो अब यहाँ पर हम दिखा भी देते हैं कि हमने किस तरह से किया। पहले हमने 36 में 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 ऐड किया, यानी 6 10 जा 60 ऐड किया। ठीक है, तो हमारा आंसर मिला हमें कितना? 96। फिर हमने 96 में से -1 एक बार किया, फिर -1 दूसरी बार किया, यानी कि हमने जो 60 हमारा आया था, 60 में से हमने 96 में से हमने -2 किया, तब हम 94 में पहुँचे। ठीक है, तो 60 में से अब हम इस तरह से हम 94 में पहुँचे। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? पहले आपने 60 ऐड किया, फिर -2 किया, तो 60 - 2 = 58। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर कितना है? 58। यानी 36 में हम 58 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या मिलेगा? 94 मिलेगा। ऐसे भी देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। 98 आना है हमारा। व्हाट ऐड इन 50 टू गेट 98? 50 में क्या ऐड करें कि 98 हमें मिल जाए। ठीक है, तो हमें 50 में ऐड करना है। जब तक ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, ऐड करना है, ऐड मीन्स अपवर्ड जाना है हमें, तो तब तक जाएंगे जब तक हम 98 तक ना पहुंच जाएं। तो अब अपवर्ड जाना है तो नीचे बनाएंगे बॉक्स 50 का, फिर हम ऊपर को यहाँ पर जंप करते जाएंगे। 1 जंप लिया तो 60 पर पहुंच गए, अगेन 1 जंप लिया तो 70 पर पहुंच गए, फिर हम एक जंप लेंगे तो हम 80 पर पहुंच जाएंगे, फिर हम एक जंप और लेंगे तो हम 90 पर पहुंच जाएंगे। इस तरह से जंप लेते हुए हमने शो करना है।
और इनके आगे हमें +10 भी लिखते जाना है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, +10 हमने लिख दिया। हम 90 पर पहुंच गए, लेकिन हमें कहाँ जाना है? 98 में जाना है, यानी कि अभी 8 और बचा हुआ है। तो 8 और बचा है, यानी कि 8 ज़्यादा है, मोर, तो मोर मीन्स ऐड। तो हम 90 से राइट साइड की ओर मूव करेंगे, +1। ठीक है, 91, फिर +1 92, इस तरह से 93, 94, 95, 96, 97, 98। ठीक है, ये देखिए, ये 98 रूम पर हम पहुंच गए। +1 किया, अगला स्टेप, फिर +1, फिर +1, +1, +1, +1, +1, +1, यानी कि हमने कितने 1 किए? 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने 8 ऐड किया, तब हम 98 में पहुँचे हैं। पहले हम कितनी बार अपवर्ड गए? 1 2 3 4, 4 टाइम्स हम अपवर्ड गए, तो हम यहाँ लिखेंगे 50 + 4 10 जा 40। हमने पहले 40 ऐड किया, तो हम पहुँचे 90 पर। अगेन हम 90 के बाद हम कहाँ गए? 8 प्लस किया, तो हम 98 पर पहुँचे। 90 + 8 किया हमने, तब हम 98 पर पहुँचे। तो यानी कि हमने 50 में कितना है? पहले हमने 40 ऐड किया, फिर हमने 8 ऐड किया, तो 40 और 8 कितना हुआ? 48, यानी कि आंसर आ गया हमारा 48। ये हमारा आंसर है, यहाँ लिखेंगे हम 48। 50 में 48 ऐड करने से हम 98 में पहुँचे। ये जो आपने साइड में लिखे हुए स्टूडेंट, यही हमारे आंसर हैं। 10 10 20 10 30 10 40 41 42 43 44 45 46 47 48, तो हमारा आंसर आ गया 48। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5, व्हाट प्लस इन 26 टू गेट 75? 26 में क्या प्लस करें कि 75 मिल जाए? सेम यही प्रोसेस है जैसा अभी ऊपर दिखाया था। तो यहाँ पर हम बॉक्स, यानी प्लस करना है, यानी कि अपवर्ड मूव करना है, तो पहले हम 26 से अपवर्ड मूव कराएंगे इसे। ठीक है, यहाँ 26 का बॉक्स बनाएंगे, तो 1 जंप, इस तरह से जंप लेते जाएंगे जब तक हम 70 की रो में नहीं पहुँच जाते। ठीक है, तो 1 जंप 36 + 10, अगेन 1 जंप +10 46, अगेन 1 जंप +10 56, अगेन 1 जंप +10 66, अगेन 1 जंप +10 76। अब आप देख रहे हैं हम कहाँ पहुँचे हैं? 76 में पहुँचे हैं, लेकिन हमें कहाँ जाना था? हमें क्या चाहिए? 75 चाहिए। तो हमें 76 का प्रीडिसेसर लेना है, यानी कि बैक साइड जाना है, 1 माइनस करना पड़ेगा हमें। 76 में से 1 क्या करना पड़ेगा? माइनस, लेफ़्ट साइड में जाना पड़ेगा, बैक साइड। तो यहाँ पर -1 करेंगे हम, 75 आ जाएगा। तो आप समझ रहे हैं? 10 10 20 10 30 10 40 10 50। ठीक है, 50 में से हमने -1 किया, यानी कि 49 हमारा आंसर आएगा। तो हमने कैसे दिखाया है, ये हमें यहाँ पर दिखाना है। 1 2 3 4 5 10 हमने 26 में ऐड किए पहले, यानी कि 50 ऐड किया, तो हम पहुँचे थे कहाँ? 76 में पहुँचे थे, यहीं लिखा है आंसर 76। ठीक, फिर हमने 50 में से क्या किया? फिर 76 में से हमने -1 किया और हम पहुँच गए 75 में। तो हम जो हमारा था वो हमने प्राप्त कर लिया, यानी हमने कितना
स्टेप हम मूव किए, ये हमें बताना है। तो 50 और -1, 50 - 1 इक्वल टू 49। ये हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट, ठीक है। 49 प्लस 26 इक्वल टू 75। आई होप आप समझ रहे होंगे। बहुत शॉर्ट ट्रिक है, बहुत केवल आपको अपवर्ड, ये प्लस और माइनस के अकॉर्डिंग अपवर्ड या डाउनवर्ड्स आना है, या लेफ़्ट साइड बैक साइड जाना है। मैंने आपको बता दिया है किस तरफ ऐड होगा, किस तरफ माइनस होगा, ये आपको पता है स्टूडेंट्स। आप उस ट्रिक को अच्छे से सीख लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आपको बताना है कि किस में से माइनस करें 21 की 35 मिल जाए। अब यहाँ पर माइनस करना है, देख रहे हैं ना आप लोग, क्या करना है आपको, माइनस करना है। आपको नंबर नहीं पता है तो 35 स्टूडेंट, इसमें से हमें 21 को ऐड करना होगा, ठीक है। तो हमें 35 मिलना है, हमें किस में से 21 घटाएं कि हमें 35 मिल जाए। तो आपको यहाँ 35 लिख का बॉक्स बनाना होगा और उसमें हमें 21 स्टेप मूव करना होगा। तो 20 यानी कि पहले हम +10 कर लेंगे, तो हम कहाँ पहुँचेंगे 45 में। 10 हमने कर लिया, फिर हमारा 20, एक जंप हम और लेंगे अपवर्ड में, तो हम पहुँचेंगे 55 में। लेकिन हमें कितना वो करना है, ऐड करना है 21। हम 20 ऐड कर चुके हैं, अब 1 और ऐड करना है। तो हम ऐड करने के लिए राइट साइड में जाएंगे, 55 में 1 ऐड करेंगे तो हमें +1 करने से क्या मिलेगा 56, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 56 में से -21 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 35, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, इसको हमने कैसे किया है। 35 में कितना ऐड किया है, +20, 10 और 10 20 ऐड किया ना, तो हमें कितना मिला यहाँ पर 55 मिला है। फिर हमने 55 में +1 किया है, 21 था ना, तो यानी कि 56 मिल गया हमें। तो ये 56 हमारा क्या है आंसर। तो 56 में से 21 माइनस करने से हमें क्या मिलेगा 35 मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। हमने 35 में कितना ऐड किया, हमने क्या ऐड किया 35 + 20 और 1 21, ये ऐड किया, जिससे हमें क्या मिला 56 आंसर मिला, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये आपका हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। अब मैंने यहाँ पर आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इस एक्सरसाइज सेम इसी प्रोसेस से करेंगे इसे फॉर प्रैक्टिस टाइम। एक बार आप देख लीजिए इसे, इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स, और इसे आप सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सेंड करेंगे, ठीक है, चेक करने के लिए कि आपने किस तरह से इन्हें सॉल्व किया। इन्हें आप देख लीजिए वीडियो में, आप अपना होमवर्क अच्छे से, एक बार मैं अच्छे से आपको दिखा दे रही हूँ, इस तरह से आप देख लीजिए एक बार। ये 6 हैं, आप इन्हें सॉल्व कीजिएगा। नहीं आए तो मुझसे जो भी प्रॉब्लम होगी मुझसे शेयर कीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी, लेकिन आप करेंगे ज़रूर, ठीक है। ओके बाय स्टूडेंट्स, कल अगली वीडियो में मिलती हूँ।